हेलो 8th क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? सेल अथवा चट्टान है ना। तो चट्टान सेल क्या कहलाती है? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो पत्थर के जो कण होते हैं वो क्या कहलाती है? सेल अथवा चट्टान, जिसे हम कहते हैं पत्थर कण। तो सेल कितने प्रकार की होती है हमने पढ़ा था ना? आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। तो हम पिछले जो पीरियड है उसमें हमने क्या पढ़ लिया है? आग्नेय सेल। तो आज हम पढ़ लेते हैं कौन सी सेल? अवसादी सेल। ठीक है, तो आज हम अवसादी सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो अवसादी सेल देखिए आपको इस तरह से ये यहाँ पर ऊपरी भाग में कंकड़ है, रेत है, चीका, जो जीवाश्म मतलब कि जो जंतु है ना, जीव जंतु पक्षी जो मर जाते हैं तो उनके जो अंश रह जाते हैं ना, वो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कैसे पाए जाते हैं? तो जल, वायु, हिम मतलब जल, वायु मतलब हवा और हिम मतलब बर्फ द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थर के छोटे छोटे जो कण होते हैं और जीवाश्म, जैसे हमने बोला कि जो जंतु हैं उनके जो कण होते हैं, जीवाश्म आदि भूभाग या समुद्र तल में परतों के रूप में ये क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो जमे हुए पदार्थ को क्या बोलते हैं? हम अवसाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवसाद कहते हैं। यही अवसाद की जो परतें होती है, तो जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी में और दबाव पड़ता है ना गर्मी के कारण, तो गर्मी में दबाव के कारण ये क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। तो कठोर हो जाती है तो उनको क्या बोलते हैं? अवसादी या परतदार सेल कहते हैं। कौन सी? अवसादी या ये परतदार सेल कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में बताया गया है। कॉपी में भी आपको इसी तरह से वर्णन करना है और उसके सामने चित्र अवश्य बनाना है। ठीक है, तो ये क्या बोलती है? जब कठोर हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? ये अवसादी या परतदार सेल इनको कहा जाता है। और इसके निर्माण में किसकी भूमिका? जल की भूमिका क्या होती है? प्रमुख भूमिका होने से ये इसे जलज चट्टान भी कहती है, क्योंकि ये सब चीजें किससे मिल जाती हैं? जल में मिल जाती है ना। तो जल से मिलके ये क्या बनती है? जल की भूमिका इसमें क्या होती है? प्रमुख होती है। इसीलिए इसको कौन सी चट्टान कहते हैं? जलज चट्टान भी कहते हैं। कौन सी चट्टान कहते हैं? जलज चट्टान भी कहते हैं। अब बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, जो बलुआ पत्थर पाया जाता है ना जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, चूने का पत्थर, चिकनी मिट्टी, कोयला आदि क्या है? इसी के उदाहरण है। ठीक है, अब इसमें जीव जंतुओं और वनस्पति, जैसे वनस्पति जो सड़कर जाती है ना भूमि पे, दब जाती है, और जीव जंतु के अवशेष जो होते हैं ना वो भी दब जाते हैं। वनस्पति के अवशेष भी इसमें पाए जाते हैं। अब पृथ्वी की ऊपरी धरातल का कितने परसेंट? लगभग 80% भाग, पृथ्वी की धरातल का लगभग 80% जो भाग होता है वह किससे बना होता है? अवसादी चट्टान से ढका होता है। कितने परसेंट भाग? लगभग पृथ्वी की सतह का लगभग 80% भाग अवसादी चट्टानों से ढका होता है। तो एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं अवसादी सेल। तो सेल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। आग्नेय सेल, जैसे मैं कल बताया था कि मैग्नेट कैसे बनता है ना, वैसा 3 प्रकार की 2 सेल का निर्माण होता है, कठोर है ना। तो आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। तो आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अवसादी सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अवसादी सेल को एक बार फिर से समझ लेते हैं। जल, वायु, हिम मतलब बर्फ द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों के छोटे छोटे कण, जीवाश्म मतलब जीव जंतु के जो अंश होते हैं, जीवाश्म आदि भूभाग या समुद्र तल में परतों के रूप में क्या हो जाते हैं? समुद्र तल में परतों के रूप में जमा हो जाते हैं। और इस प्रकार जो जमे हुए पदार्थ होते हैं ना समुद्र तल में, तो उनको क्या बोलते हैं? अवसाद कहते हैं। और यही अवसाद की जो परतें हैं तो गर्मी में दबाव के कारण क्या हो जाती है? कठोर हो जाती हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं? फिर अवसादी सेलें कहा जाता है। अवसादी परत। ठीक है, अवसादी या परतदार सेलें को कहा जाता है। इसके निर्माण में जल की भूमिका किसकी भूमिका होती है? नगण्य। जल की भूमिका जो होती है इसके निर्माण में प्रमुख होती है। इसके निर्माण में जल की भूमिका होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जलज चट्टान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर और चिकनी मिट्टी तथा कोयला क्या है? इसके उदाहरण है। इसमें जीव जंतुओं और वनस्पति में पेड़ पौधे, पत्तियां, ये सब सड़ी गली है ना, इनके अवशेष भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये भी क्या होती है? परत के रूप में जम जाती, जमीन के अंदर जाती। और पृथ्वी का ऊपरी धरातल का लगभग
80% भाग जो है वो अवसादी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। तो आज हमने आप पूरा पढ़ लिया है किसके बारे में, अवसादी चट्टान के बारे में पढ़ लिया है। आप अवसादी चट्टानों का बारे में पूरा उसका चित्र बनाइए इस प्रकार, उसके बारे में पूरा लिखिए। सेल कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार। कल हमने आग्नेय सेल समझाया था, अब आज पढ़ा दिया अवसादी सेल। अब कल हम आपको कायांतरित सेल के बारे में बताएंगे। आपको अलग अलग इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आता जाए। कल हम पढ़ेंगे कायांतरित सेल क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही। अवसादी सेल क्या होती है ना, ये पूरा जलवायु विनिमय जो बहा कर लाए जाते हैं, समुद्री तल में जमा हो जाते हैं, उसमें जीवाश्म भी होते हैं, कुछ वनस्पति भी होती है, और पानी का ज़्यादा इसमें अंश होता है, इसलिए इसको जल चट्टान भी कहते हैं, है ना। ये कठोर हो जाती है गर्म होने का, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अवसादी या परतदार सेल भी कहते हैं। ये परत जम जाती है ना समुद्र के अंदर, ठीक है। तो ये हो गई अवसादी सेल। तो इनका आप चित्र बना लीजिए, ये पूरा इस तरह से लिख लीजिए। और ये 3 प्रकार हैं इसके प्रमुख। आज हमने पढ़ लिया अवसादी सेल के बारे में। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल हम देखेंगे बच्चों कायांतरित सेल क्या होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो ये चित्र बना लीजिएगा कॉपी में।